जमींदार में सोना खान के, सोना उपजे जिहा के माटी में, और जिहा के भूइधर भूख मरत है, आगी बरे मोर छाती में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भोरम देव, और जय हिंद संगवारी हुआ। मैं आपके अपन दानेश्वर सिंह परिहार आप मन के साथ हमार यूट्यूब चैनल में जुड़ चुके हैं। और आज 10 दिसंबर के हमार छत्तीसगढ़ के वीर सपूत शहीद वीर नारायण सिंह जी के, ठीक है, बलिदान और कैसे बलिदान हुए रही से पूरा कहानी ला हमन समझबो कि कैसे 10 दिसंबर 1857 के ए जुल्मी अंग्रेज मन ओमन ला वर्तमान जिन शहीद वीर नारायण सिंह चौक है, जेकर पूर्व नाम जय स्तंभ चौक के नाम से जाने जाते, वो चौक में फांसी में रायपुर शहर में लटकाए रही। ठीक है, उखर गाथा ला, उखर गौरव गाथा ला आज सुनबो हमन और देखबो कैसे कैसे घटना घटिस। तो ये सब वीडियो के शुरुआत करे के पहले मैं थोड़ा से इतिहास में सोना खान हवय कहाँ और एमा कैसे जमींदारी मिली से मन एखर पुरखा कोने और एखर अलावा कौन से कलचुरी राजा के समय सब शुरू हुई से और फिर कैसे आगे बढ़ी से सब घटना ला क्रमबद्ध हम चर्चा ला शुरू करती भाई। तो देखो पूत के जिन पांव है ना वो पालना में दिख जाते, उसने टाइप जिन्हें का होते, जिन वीर नारायण सिंह जी हैं उखर पिताजी भी क्रांतिकारी रही हैं, उमन भी अंग्रेज मन के विरुद्ध लोहा लीन और एखर अलावा ये सब प्रभाव जिन्हें बचपन से वीर नारायण सिंह जी देखिन और वहीं से शहीद वीर नारायण सिंह जी के जीवनी में सबके प्रभाव रहे हैं और उखरे कारण उमन आगे क्रांति के बिगुल बजाइन। तो चलो शुरू करती सबसे पहली देखो भाई एमा हमला सबले पहली जानकारी लेना है कि भाई जो सोना खान है नहीं, वो हमारे छत्तीसगढ़ में वर्तमान जो बलौदा बाजार है नहीं, तो बलौदा बाजार जिले के क्षेत्र में ये मौजूद है हमारा सोना खान। और ये सोना खान जमींदारी जो है असल में जब कलचुरी शासनकाल चल रहा था, तो कलचुरियों के शासनकाल में कलचुरी वंश के एक शासक थे, शासक का नाम है बहार साय या बाहरेंद्र साय, इनका नाम पड़ता है दोस्तों, बहार साय या बाहरेंद्र साय। इनके शासनकाल में ये कहां से है, रतनपुर से है। तो इस समय जो है बहारेंद्र साय द्वारा 1490 में सोना खान की जमींदारी जो है बिसई सिंह ठाकुर को दिया गया और ये जो है यहां पहले जमींदारी इनको मिली। ठीक है, यही शहीद वीर नारायण सिंह जी के वंशज हैं जहां से जमींदारी शुरू हुई। कौन सी जनजाति से हैं, तो भाई ये बिंझवार जनजाति से संबंधित हैं। और इसके बाद जो है आगे चल के और कुछ जो नाम हम इतिहास में मिलते हैं, जिसमें राम राय और इसके अलावा राम राज है नहीं, ऐसे नाम जो है हमें देखने को मिलेंगे। ये जो है पहले आप राम राज ले लीजिए और उसके बाद राम राय लीजिए। तो यहां पर जो राम राय है वो कौन है, शहीद वीर नारायण सिंह जी के पिता हैं, है नहीं। राम राय कौन है, शहीद वीर नारायण सिंह जी के पिता हैं। और यही जो राम राय है आगे चलकर राम राय जी का विद्रोह है नहीं? राम राय का विद्रोह, तो ये विद्रोह असल में इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध, ठीक है, 1819 में शुरू कर दिया था। ये विद्रोह जब इन्होंने किया तो असल में इस समय जो है जो सोना खान जमींदारी है वो काफी फली फूली और कलचुरियों के साथ साथ जो है आगे मराठा शासन काल में भी इनका अच्छा खासा वर्चस्व रहा। इस मैदानी भाग में इन्होंने, वैसे तो जमींदारी क्षेत्र में 12 गांव से अधिक जो है गांव नहीं मिलते थे, लेकिन इनके जमाने में ये लगभग जो है 300 गांवों की जो है जमींदारी कर रहे थे भाई, है नहीं, राम राय सिंह।
और राम राय सिंह का विद्रोह भी हो जाता है अंग्रेजों के विरुद्ध। तो कुछ समय तक अंग्रेज देखते रहे। आगे चलकर कैप्टन मॉक्सन के नेतृत्व में, ठीक है, इनके विद्रोह का दमन करने का प्रयास किया गया और अंतोतगत्वा जो है राम राय सिंह जी को समझौते के लिए विवश किया गया। अब इनको जब रायपुर में जो है उस समय, क्योंकि ब्रिटिश अधीक्षक का पद हुआ करता था, है नहीं, ब्रिटिश अधीक्षक मतलब जो मराठा है वो एक समझौता होता है अंग्रेजों से, और अप्रत्यक्ष मराठा शासन काल में जो है ब्रिटिश अधीक्षक का पद सृजित हो गया था। तो इसी दरमियान जो है कैप्टन एगन्यू के दौर में यहाँ पर राम राय सिंह का विद्रोह देखने को मिलता है सोना खान के क्षेत्र में, जो यहाँ के तत्कालीन जमींदार थे और ये 300 गांवों को अपने कंट्रोल में रखे हुए थे। तो उनको एगन्यू के समक्ष जो है कैप्टन मॉक्सन जो है लेकर जाते हैं और यहां पर इनको 12 गांव की जमींदारी दी जाएगी, ऐसी बातों को रखकर मना लिया जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा बात। अब उसके बाद जो है क्या होता है आगे चलकर, ठीक है, हमें अब इस वीर की गाथा में वापस आना पड़ेगा, है नहीं। तो अब ये प्रभाव जो है कहीं ना कहीं अंग्रेजों से एक प्रकार का असंतोष सोना खान की जमींदारी में दिख रही है। इसी दरमियान वीर नारायण सिंह जी का जन्म होता है 1795 में भाई। ठीक, इनका जन्म कब होता है? 1795 में। अब वीर नारायण सिंह जी, ठीक है, बचपन से ही अपने पिताजी के कार्यों को देखकर प्रभावित होते हैं और उसके बाद जो है आगे चलकर 1830 के आसपास ये सोना खान की जमींदारी इनके पास में आ जाता है अभी। ठीक है, अब अंग्रेजों का लगातार ये विरोध करते हैं और इसके अलावा इनका वर्चस्व अच्छा खासा था, तो धीरे धीरे जो अन्य गांव है नहीं, वो इनके कंट्रोल में आते जाता है। लेकिन दुविधा ये है मतलब यहाँ पर कि भाई आसपास के जमींदारों से जो है, क्योंकि जो आसपास के जमींदार हैं वो अंग्रेजों की चापलूसी करते हैं, जो जयचंद हैं वो तो ले डूबे हैं, है नहीं, देश को। ये समस्या रहा है हमेशा, घर का भेदी लंका ढाई की कहानी यहाँ पर होती जाएगी। और इसी दरमियान कहानी को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि वीर नारायण सिंह जी का आसपास के जो जमींदार हैं उनसे मेल मिलाप अच्छा नहीं रहता है। इसका कारण ये है कि वो जो है अंग्रेजों के हितैषी थे और लगातार अंग्रेजों के साथ मिलकर, है नहीं, वो देश को धोखा दे रहे थे। तो ऐसे जमींदारों का शहीद वीर नारायण सिंह जी विरोध करते हैं और इसी दरमियान जो है क्या होता है, 1835 में एक जमींदार हैं खरौद के, जिनका नाम है देवनाथ मिश्र, और देवनाथ मिश्रा जो है इनकी हत्या कर देते हैं वीर नारायण सिंह जी। ठीक है, हत्या कर देते हैं और इन पर जो है कार्रवाई भी करने की कोशिश करते हैं अंग्रेज, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलता है। इसके कारण आगे जो है कोई कार्यवाही नहीं हो पाती है। तो ये घटना घटता है 1835 के आसपास और लगातार जो है विरोधाभास की स्थिति अंग्रेजों के साथ चलती रही। इसी दौरान जो है इस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा और इस भीषण अकाल में किसानों को जो है ब्याज पर भी जो कसडोल का व्यापारी था माखनलाल बनिया, वो अनाज नहीं दे रहा था। तो भाई जब वो अनाज नहीं दे रहा था तो भाई गरीब वर्ग जनता जो है उनको भूख से न मरे, इस कारण जो है माखनलाल जो बनिया व्यापारी है उसके गोदाम से वीर नारायण सिंह जी 1400 बोरा के आसपास जो है अनाज को लूट लेते हैं, चावल को लूट लेते हैं वहां से, और उसके बाद जो है उसको पूरा प्रजा में बांट देते हैं। इसकी शिकायत जो है कसडोल के माखनलाल बनिया ने तत्कालीन ब्रिटिश, ठीक है,
यहाँ पर क्योंकि छत्तीसगढ़ में अब ब्रिटिश शासन शुरू हो गया है 1854 में नागपुर प्रेसिडेंसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ क्षेत्र में भी ये कब्जा कर लिए थे और इसी में पहले डिप्टी कमिश्नर के रूप में चार्ल्स सी इलियट यहाँ पर पदभार ग्रहण कर चुके हैं। तो इस दरमियान क्या होता है कि भाई वो जुर्माना लगा देते हैं वीर नारायण सिंह जी पर। कितने का जुर्माना? तो 1377 रुपए और 8 आना का जुर्माना लगा दिया जाता है। मतलब अनुमानतः मान सकते हैं कि उस समय एक जो बोरा चावल है उसका मूल्य 1 रुपए के आसपास रहा होगा, लगभग लगभग या उससे थोड़ा सा कम। तो इतना जो है लगभग जुर्माना उन पर लगा दिया गया था। ठीक, अब वीर नारायण सिंह जी को मतलब उन पर जो है गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया जाता है। अगर वो जुर्माना नहीं देंगे तो उनको गिरफ्तार कर लो, तो वही इनकी गिरफ्तारी हो जाती है वीर नारायण सिंह जी की। ये जो है गिरफ्तार होते हैं पहली बार 24 अक्टूबर 1856 को और इनको गिरफ्तार करके रायपुर के जेल में बंद कर दिया जाता है। यहां पर जब 1857 की क्रांति शुरू हो रही है नहीं? क्योंकि 1857 की जो क्रांति है वो मई के अंतिम दौर में शुरू हो जाता है। ठीक, अब यहां पर वी नारायण सिंह जी भी क्या करते हैं भाई, वो जेल से फरार होने के लिए अपने अन्य 3 साथियों के साथ सुरंग बना लेते हैं। ऐसा भी मान सकते हैं कि जैसे औरंगजेब के कैद से शिवाजी भाग गए थे, उसी प्रकार जो है यहाँ अंग्रेजों के कैद से हमारे वीर नारायण सिंह जी फरार हो जाते हैं और फरार होकर फिर वापस जो है अपने अंचल में आते हैं, सोना खान की सरजमी पर आते हैं और वहां आकर सभी को जागरूक करते हैं, किसानों को, और इनका साथ भी देते हैं सभी। और इस प्रकार से अंग्रेजों के विरुद्ध ये फिर से बिगुल बजाना जो है शुरू कर देते हैं। अब यहां पर क्या होता है, वीर नारायण सिंह जी यहां पर विद्रोह जरूर कर रहे हैं, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं जयचंदों से बचकर रहना है हमें। अब इसी दरमियान क्या होता है, इनका व्यक्तिगत मतभेद है कुछ जमींदारों से। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं खुफिया जानकारी शहीद वीर नारायण सिंह जी की देना शुरू कर देते हैं। और इसके अलावा क्या होता है, अंग्रेजों ने लेफ्टिनेंट सीबीएल स्मिथ और इसके अलावा लेफ्टिनेंट नेपियर के नेतृत्व में एक बड़ी सी सेना का गठन किया, जिसमें देखो भाई उस समय इनके पास आधुनिक हथियार मौजूद था। आधुनिक हथियार से जो है ये लोग लड़ रहे हैं और ये हमारे जो वीर सपूत हैं वो तलवार, बर्छी, भाला, धनुष इत्यादि से जो है लड़ाई कर रहे हैं, तो उसमें अंतर पड़ता है। अब यहाँ पर सीबीएल स्मिथ और नेपियर क्या करते हैं, एक बड़ा ही मतलब कुचक्र में घेर लेते हैं और कहा जाए पूरे सोना खान के गांव में आग लगाना शुरू कर देते हैं। तो एक तो समस्या ये है कि शहीद वीर नारायण सिंह जी का परिवार भी वहां पर मौजूद है और सोना खान की जो पूरी पहाड़ी है उस पर घेर लिया गया जब परिवार को, इसके अलावा गांव को। तो शहीद वीर नारायण सिंह जी यहाँ पर सोचते हैं कि भाई इसमें पूरे जन समूह का नुकसान है। और जैसा कि हम कहानियों में देखते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था तो पूरी प्रजा और अन्य का जो है शोषण किया जाता और कहीं न कहीं उनको जो है नुकसानी होता। इस उद्देश्य से, न कि कायरता के उद्देश्य से, प्रताप रुद्र देव ने, जो कि काकतीय वंशी शासक हैं, वो अपने आप को आत्मसमर्पित कर देते हैं अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष। उसी प्रकार से जो है यहाँ पर वीर नारायण सिंह जी अब दुविधा में फंस जाएंगे। अपने परिवार के लोगों को जो है बचाना है, गांव के लोगों को बचाना है, सोना खान जो पूरी जमींदारी है वो भी जलकर कहीं ना कहीं नष्ट हो जाती। तो इस कारण जो है इनको ना चाहते हुए भी आत्मसमर्पण करना पड़ा है यहाँ पर। तो यहाँ क्या हुआ असल में, हम देखते हैं कि भाई कटंगी का जो जमींदार है कामदार त्रिलोक साय, इनसे इनका व्यक्तिगत मतभेद था, तो वो जो है अंग्रेजों का साथ दे देते हैं और ऐसे भी ये चापलूस थे अंग्रेजों के। इसके अलावा देवरी के जो जमींदार हैं महाराज साय, ये भी किनका साथ दे रहे हैं भाई, अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं। साथ ही साथ शिवरी नारायण के जो जमींदार थे बाला पुजारी, वो भी किनका साथ दे रहे हैं, अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं। इसके अलावा भटगांव बिलईगढ़ जैसे जो जमींदारी क्षेत्र हैं वो भी किनका साथ दे रहे हैं, अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं। तो इस कारण कहीं ना कहीं दुविधाजनक स्थिति आती है और इसी दुविधाजनक स्थिति के कारण शहीद वीर नारायण सिंह जी की गिरफ्तारी हो जाती है, उनको आत्मसमर्पण करना पड़ा है। वो होता है 2 दिसंबर 1857 को।
इसके पश्चात हम देखते हैं कि वीर नारायण सिंह जी को जो है, जो उस समय छत्तीसगढ़ में डिप्टी कमिश्नर के रूप में पद पर हैं, चार्ल्स सी इलियट, इनके समक्ष जो है पेश किया जाता है। कब पेश किया जाता है? तो 5 दिसंबर 1857 को, जिसमें इन पर पहले अभियोग लगाया जाता है, चार्ज लगाया जाता है नहीं, अगर हम कानूनी भाषा में कहें तो चार्ज लगाना, अभियोग लगाया जाता है, आरोप लगाया जाएगा कि इसने ये ऐसा ऐसा जुर्म जो है किया है। तो इस प्रकार से इन पर अभियोग जो है उस समय की तत्कालीन जो 1857 की जो धाराएं हैं, अधिनियम है, उसके अंतर्गत धारा 6 के अधिनियम 14 के अंतर्गत जो है अभियोग लगाया जाता है और फांसी की सजा जो है धारा 1 के अधिनियम 2 के अंतर्गत इनको जो है फांसी की सजा सुना दी जाती है। और उसके पश्चात जो है वीर नारायण सिंह जी को 10 दिसंबर 1857 को, ठीक है, 1857 को जय स्तंभ चौक, जो कि रायपुर में मौजूद है, स्तंभ चौक रायपुर में फांसी दी गई। और इसी के साथ साथ 1857 की क्रांति में छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी सहित के रूप में शहीद वीर नारायण सिंह जी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हुआ। और इसके पश्चात जो है इस समय, क्योंकि आसपास जो संबलपुर क्षेत्र है वहां पर जमींदारी है किसका? तो भाई वहां पर जमींदारी है सुरेंद्र साय का, जो उड़ीसा के क्षेत्र में है। और इसके अलावा वीर नारायण सिंह जी के सुपुत्र हैं गोविंद सिंह, वो जो देवरी के जमींदार हैं जयचंद, मतलब हमारे दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखें तो उनको जयचंद ही कहेंगे। जयचंद ने उधर पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया था और इसने जो है महाराज साय ने किसको धोखा दिया? वीर नारायण सिंह को धोखा दिया है। तो महाराज साय की हत्या जो है वीर नारायण सिंह जी के सुपुत्र गोविंद सिंह और संबलपुर के जमींदार सुरेंद्र साय ने आगे चलकर किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो वीर नारायण सिंह जी हैं वो शहीद हो जाते हैं 10 दिसंबर 1857 को, है नहीं? ये आपको समझ आया होगा। और वीर कभी जो है मरा नहीं करते, वो हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहते हैं। और इस वीडियो को बताने और बनाने का एक ही उद्देश्य है कि हमारे जो पुरोधर हैं, है नहीं, हमारे इतिहास कि वो साक्षी, वो गवाह जो ऐसे हमें आज ये दिन दिखाने के लिए जो है लड़े हैं और ये देश आगे बढ़े, इसी उद्देश्य से लड़े हैं, अपने जीवन का आहुति दिए हैं। तो उनका जो है हम लोग सम्मान करें, ये आवश्यक है नहीं? इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी और भाखा को विराम देने जा रहा हूँ साथियों। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ साथ जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भोरमदेव, जय वीर नारायण सिंह और जय हिंद।